प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक खबर काफ़ी धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया में इस समय वायरल हो रहा है। वो है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो अपने धरना और जुझारू राजनीतिक के लिए जाने जाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहती हुई और दौड़ती हुई जीत के लहर को रोकने का काम किया था, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी अरविंद केजरीवाल के ऊपर। एक तस्वीर वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, आपको मालूम ही है, दिल्ली के हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं। आज एक तस्वीर वायरल सोशल मीडिया में है और लगातार सोशल मीडिया में वायरल होता जा रहा है, धड़ल्ले से वायरल होता जा रहा है। वायरल होने की वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल हैं जो मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई नमाज की मुद्रा में हो, कोई दुआ की मुद्रा में हो। सर पर टोपी, कंधे में गमछा और खूबहू मुसलमानों की तरह मानो जैसे कोई नमाज अदा कर रहे हैं। दोस्तों, इस तस्वीर के पीछे क्या राज है? क्या अरविंद केजरीवाल नमाज अदा कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल मुस्लिमों के किसी दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं? क्या है वजह? क्यों इस वीडियो को वायरल कराया जा रहा है? टैग, अलग अलग तरीके के टैग डाले जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नमाज पढ़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आखिर अरविंद केजरीवाल? और अरविंद केजरीवाल ने कहाँ ये कार्यक्रम में हिस्सा लिया है? हम तमाम चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, हमें आपको एक झलक दिखा देना चाहते हैं। देख सकते हैं, ये दिल्ली के वर्तमान में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि जैसे मुसलमान नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं, हूबहू उसी अंदाज में वही तरीका है दुआ करने का। आप सर पे अगर देखेंगे तो सर पे टोपी भी है, सफ़ेद रंग की टोपी सर पे पहने हुए हैं और कंधे में गमछा है, मानो कोई नमाजी हो। प्यारे दोस्तों, इसी को लेकर कुछ लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नमाज पढ़ रहे थे, जुमे में नमाज में हिस्सा लिए, यहाँ पे हिस्सा लिए। तो क्या है असल बात, आगे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, भारत की राजनीति में छद्म रूप धरने का एक साथ चलन चल गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी बनावटी वेशभूषा। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में, मोदी जी अक्सर व बेशतर जिस इलाके में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, उसी प्रदेश के वेशभूषा के साथ वहाँ जाते हैं। आपने कभी उनको असमी वेशभूषा में देखा होगा, कहीं हिमाचल के वेशभूषा में देखा होगा, कहीं कश्मीरियों की तरह देखा होगा, तो कहीं बिहारियों की तरह गमछा लिए देखा होगा, तो कहीं और, तो कहीं और। यानी जितने इलाके हैं उसी इलाके के अनुसार वो वेशभूषा धरते हैं और उस इलाके में जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय देश भर में कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और इन्हीं प्रदर्शनों को रोकने के लिए, इन्हीं प्रदर्शनों को खत्म कराने के लिए सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है। और इन्हीं प्रयासों के लिए दोस्तों, जहां जहां भी वो हिस्सा ले रही है, हालिया दौर में हमने देखा कि कृषि कानून के फायदे गिनाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिखों की तरह पगड़ी सर पर बांधे नजर आ रहे थे।
चूंकि ये जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, उसमें ज़्यादातर लोग सिख भाई हैं, तो उनको रिझाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, सर पर टोपी, सर पर पगड़ी बांधकर नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, इससे ये साबित नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी सिख हो गए हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक तस्वीर वायरल है, एक बयान वायरल है, जहां पर वो भी कृषि कानूनों के ऊपर भाषण दे रहे हैं। और इस भाषण के ऊपर उनके सर पे भगवा कलर का पगड़ी, पंजाबी सिख वाला, सिख तौर तरीके का पगड़ी उनके सर पे लगा हुआ है। इसी तरीके के दूसरे तरीके के और भी हैं, मौके आए हैं जब जिस इलाके और जिस कम्युनिटी को साधना रहता है, उसी कम्युनिटी के वेशभूषा में ये देश के राजनीतिक लीडर आ जाते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार आए थे तो कंधे में गमछा लटका के आए थे, टोपी तो इनका रहता ही है। और सबसे ज़्यादा अगर वेशभूषा और छद्म वेशभूषा बदलते हैं तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की उस तस्वीर के। तो वो तस्वीर दोस्तों लगभग 4 साल पुरानी है, जहां पर कोई नमाज का फंक्शन नहीं था, लेकिन हाँ, मुसलमानों के एक फंक्शन में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उसी फंक्शन में मुसलमानों की तरह ये टोपी लगाकर, गले में कंधे लगाकर, जिस तरीके के अवतार से पहले हम लोग बैठते हैं, दुआ करते हैं, उसी तरीके का ये कार्यक्रम था और वहीं पे शिरकत ले रहे थे। नमाज अरविंद केजरीवाल ने नहीं पढ़ा है, लेकिन न जाने कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नमाज और नमाजियों से डर है, नमाज और नमाज पढ़ने वालों से हसद है, मुसलमानों से जलन रखते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की तस्वीर को वायरल किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल नमाज पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई भी जरा सी भी सच्चाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने नमाज नहीं पढ़ा है, बल्कि मुसलमानों, कुछ साल पहले मुसलमानों के एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लिए थे और ये उसी समय का फोटो है। तो दोस्तों, भक्तों से सावधान रहें। देश में कुछ जो भक्त हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को लड़ाने, एक दूसरे को भिड़ाने के लिए, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें, ना आपत्तिजनक चीज़ों को वायरल करें। दोस्तों, इसी में सबकी भलाई है, इसी में शांति है, समृद्धि है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के ऊपर आपको जो कुछ भी बोलना हो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया, आदाब।